जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, सट्टा बाजार और एग्जिट पोल, इन दोनों के अंदर लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाती है कि सट्टा बाजार में इस बार किसका भाव चढ़ रहा है, किसका भाव गिर रहा है, एग्जिट पोल में किसकी सरकार बन रही है और किसकी सरकार बाहर हो रही है। ये लोगों के अंदर जो है वो खासा दिलचस्पी हो जाती है। और इस बार एक राज्य जहां पर सट्टा बाजार का बड़ा नाम है, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर 25 की 25 सीटों के ऊपर मतदान संपन्न हो चुका है और इन 25 की 25 सीटों का सट्टा बाजार, फलौदी का सट्टा बाजार बड़ा मशहूर है, फलौदी का सट्टा बाजार। और उस फलौदी के सट्टा बाजार में इस बार किसकी सरकार जो है वो दिखाई दे रही है, कहां पर किस सीट पर कौन हारता हुआ दिखाई दे रहा है और कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। जोधपुर की सीट आप देखिए, जोधपुर में भाजपा के गजेंद्र सिंह, उनका भाव है 20 से 25 पैसा और कांग्रेस के करण सिंह, उनका भाव है 4 रुपए। यानी जोधपुर के अंदर भाजपा जीत रही है। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं गजेंद्र सिंह, उनका भाव है 20 से 25 पैसे। बाड़मेर के अंदर बीजेपी तीसरे नंबर पर, पहले ही मैंने आपको बताया था कि बीजेपी तीसरे नंबर पर है। और फलौदी के सट्टा बाजार में आप देखिए, कैलाश चौधरी का भाव है 3 रुपए और उमेदाराम का भाव है 80 से 90 पैसे। कांग्रेस के हैं उमेदाराम। और निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी, उनका जो है भाव है 1.25 रुपए, यानी जो है वो 1.25 रुपए जो है वो रविंदर सिंह भाटी का भाव है। 80 से 90 पैसे का भाव जो है उमेदाराम का है और कैलाश चौधरी का 3 रुपए भाव है। यानी बीजेपी तीसरे नंबर पर है बाड़मेर के अंदर। बीजेपी जो है वो आराम से चैन से जो है वो मंत्री जी सो रहे थे। मंत्री है, कृषि राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि हम 2 कैंडिडेट से लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट और एक निर्दलीय के रूप में बीजेपी के अनऑफिशियल कैंडिडेट, दोनों से हम लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। पाली के अंदर पीपी चौधरी का भाव है, भाजपा के पीपी चौधरी का 35 से 40 पैसे और कांग्रेस की संगीता बेनीवाल, उनका 3 रुपए भाव है। इस सट्टा बाजार की माने तो संगीता बेनीवाल जो है वो यहां पर अपनी सीट बचाती हुई नहीं दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी इस सीट को जो है वो अपने हाथों में लेती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को जो है वो ये सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद में जालोर में देखेंगे आप तो इस सीट में, इस सट्टा बाजार में जालोर में भी तगड़ा झटका लगा है। जालोर के अंदर भाजपा के लुम्बाराम चौधरी 30 से 35 पैसे उनका भाव दिखाई दे रहा है और कांग्रेस के वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के लड़के, 2.5 रुपए जो उनका भाव दिखाई दे रहा है। और राजसमंद के अंदर भाजपा की महिमा चौधरी 70 से 80 पैसा उनका भाव दिखाई दे रहा है और कांग्रेस के दामोदर प्रसाद गुज्जर, उनका 1.20 यानी 1.25 रुपए जो है वो करीब कांग्रेस का भाव दिखाई दे रहा है। देखिए, कांग्रेस के लिए यहां पर खोने के लिए कुछ था ही नहीं। कांग्रेस तो शून्य सीट पर है राजस्थान के अंदर। यहां पर इस सट्टा बाजार में करीब 7 से 8 सीटें दिखाई दे रही है जो कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। अब कौन कौन सी सीट आप देख लीजिए। अजमेर के अंदर जो है वो भागीरथ चौधरी 70 से 75 पैसे बीजेपी के और कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी जो है वो 1.5 रुपए दिखाई दे रहा है उनका भाव अजमेर के अंदर। और भीलवाड़ा में भाजपा के दामोदर अग्रवाल 80 से 90 पैसे और कांग्रेस के सीपी जोशी 1 रुपए के करीब जो उनका भाव दिखाई दे रहा है। मतलब मामला टक्कर का है यहां पर। चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी जो है वो बीजेपी के सीपी जोशी, उनका भाव 40 से 50 पैसे और कांग्रेस के उदयलाल आंजना, वो जो है वो 1.5 रुपए उनका भाव दिखाई दे रहा है। उदयपुर के अंदर भाजपा के मन्नालाल रावत 60 से 70 पैसे का भाव उनका दिखाई दे रहा है और कांग्रेस के ताराचंद मीणा, उनका 1.25 रुपए का भाव दिखाई दे रहा है। बांसवाड़ा के अंदर भाजपा के महेंद्रजीत सिंह मालविया 80 से 90 पैसे का भाव उनका दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का यहां पर राजकुमार रोत का 1.25 रुपए का भाव दिखाई दे रहा है। टोंक सवाई माधोपुर में भाजपा के हरीश मीणा 1 रुपए और कांग्रेस के सुखबीर जौनपुरी भी जो है वो 1 रुपए। यहां पर बराबर की टक्कर है, कौन जीतेगा क्या कहा नहीं जा सकता है। कोटा में ओम बिरला 40 से 45 पैसे उनका भाव है और प्रहलाद गुंजन जो है वो 1.5 रुपए का भाव करीब उनका है, 1.60 पैसे। झालावाड़ से दुष्यंत सिंह, वसुंधरा राजे के लड़के दुष्यंत सिंह, उनका भाव है
5 से 10 पैसे, और कांग्रेस की उर्मिला जैन भाग्या उनका 10 रुपए का भाव है। यानी सबसे ज्यादा मार्जिन से अगर कोई राजस्थान में जीतेगा तो वो दुष्यंत सिंह जीतेंगे। 5 से 10 सबसे कम भाव जो है उनका लगा है, जिसका सबसे कम भाव है मतलब कि उसी का भाव है। ये सट्टा बाजार का नियम होता है। तो 5 से 10 पैसे सिर्फ लगा है दुष्यंत, वसुंधरा राजे के लड़के, अभी भी मौजूदा सांसद, दोबारा से उम्मीदवार है। तो 5 से 10 पैसे का भाव है उनका, और कांग्रेस की जो उम्मीदवार है वहां पर उसका 10 रुपए का भाव है। मतलब कहीं दूर दूर तक चांस नहीं है। गंगानगर के अंदर बीजेपी की प्रियंका बालन, उनका भाव है 80 से 90 पैसे, और कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा, उनका भाव है 1 से 1 रुपए 2-4 पैसे, यानी 24 पैसे, करीब करीब जो है 1.25 रुपए जो है का भाव कांग्रेस का है। अब ये देखिए यहां पर भाजपा के बीकानेर के अंदर अर्जुन राम मेघवाल 10 से 15 पैसे का भाव है, कांग्रेस का गोविंद राम मेघवाल जो है वो 8 रुपए का भाव है। तो यहां पर अर्जुन राम मेघवाल मौजूदा कानून मंत्री मोदी सरकार के अंदर फिर से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूरू के अंदर देवेंद्र झाझरिया 1.25 यानी 1.25 रुपए का भाव जो है वो बीजेपी का है, जबकि राहुल कसवा यहां पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आए थे, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, और 60 से 70 पैसे का भाव उनका है। झुंझुनू के अंदर शुभकरण चौधरी, ये 1.3 रुपए का भाव जो है इनका है, और ब्रजेंद्र ओला, कांग्रेस यहां पर सीट निकालती हुई दिखाई दे रही है। 50 से 60 पैसे का भाव जो है वो कांग्रेस का, झुंझुनू के अंदर कांग्रेस की सीट निकल रही है। सीकर के अंदर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती 1.5 रुपए का भाव भाजपा का है, जबकि अमराराम का भाव सीपीआई जो कि कांग्रेस के गठबंधन में है, उनका, सीकर जो है वो गोविंद डोटासरा का गृह जिला है, और कांग्रेस ने गोविंद डोटासरा का गृह जिला होने के बावजूद ये सीट जो है वो लेफ्ट पार्टी को दी थी, और अमराराम जो है वो यहां पर 40 से 50 पैसे का भाव है, यानी आसानी से जीत रहे हैं। जयपुर ग्रामीण के अंदर राव राजेंद्र सिंह 70 से 80 पैसे का भाव है, और कांग्रेस के अनिल चोपड़ा का भाव जो है वो 1.25 रुपए का है, यानी कांग्रेस यहां पर हार रही है। जयपुर के अंदर मंजू शर्मा 30 से 35 पैसे का भाव है, और कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास, उनका 3 रुपए का भाव है। भरतपुर से भाजपा के रामस्वरूप कोहली 40 से 50 पैसे का उनका भाव है, वो जीत रहे हैं, जबकि कांग्रेस की संजना जाटव 1.5 रुपए का भाव है, हार रही है यहां पर। करौली धौलपुर के अंदर भाजपा की इंदु देवी जाटव 1.5 रुपए का भाव है, हार रही है। कांग्रेस के यहां पर भजनलाल जाटव वो जीत रहे हैं, 40 से 50 पैसे का भाव है उनका। दौसा में भाजपा का कन्हैयालाल मीणा 1.5 रुपए का 1.30 पैसे का भाव है, और कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा 60 से 70 पैसे का उनका भाव है। नागौर से भाजपा के ज्योति मिर्धा, उनका 1.25 रुपए का भाव है। हनुमान बेनीवाल अपनी सीट जीत रहे हैं, 60 से 70 पैसे का भाव जो है वो हनुमान बेनीवाल का है। तो ये 25 सीटों का लेखा जोखा, 25 सीटों का लेखा जोखा आपके सामने है, और इन 25 सीटों में कौन कौन जीत रहा है ये आपके सामने मैंने रखा। और एक बार मैं फिर से शुरुआत से आप गिनते चले जाइए, फटाफट जो है मैं आपके सामने रखते चले जाता हूं। जोधपुर में यहां पर बीजेपी जो है वो जीत रही है, जोधपुर में बीजेपी की 1 सीट यहां पर हो गई। बाड़मेर के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत रही है, कांग्रेस की 1 सीट हो गई। यहां पर दूसरी सीट पाली के अंदर, पाली में बीजेपी जीत रही है, 2 सीट हो गई, कांग्रेस हार रही है, यहां पर संगीता बेनीवाल हार रही है। जालोर के अंदर बीजेपी जीत रही है, 3 सीट हो गई, कांग्रेस की अभी 1 ही सीट है। और राजसमंद के अंदर राजसमंद में भाजपा जीत रही है, 4 सीट हो गई, कांग्रेस यहां पर हार रही है, मामूली अंतर से हार रही है। अजमेर के अंदर भाजपा जीत रही है, 5 सीट हो गई भाजपा की, और कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी वो हार रहे हैं, 1.5 रुपए का भाव है उनका। और भीलवाड़ा के अंदर भी कांग्रेस भाजपा जीत रही है, 6 सीट हो गई भाजपा की, और कांग्रेस के सीपी जोशी वो यहां पर थोड़े मार्जिन से हार रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर भी भाजपा जीत रही, 7 सीट हो गई भाजपा की, और कांग्रेस पार्टी की यहां पर जो है वो उदयलाल अंजना वो हार रहे हैं, 1.5 रुपए का भाव उनका। फिर उसके बाद में उदयपुर में भी भाजपा जीत रही है, 8 सीट हो गई भाजपा की, और ताराचंद मीणा कांग्रेस के 2.25 रुपए का भाव है, हार रहे हैं। बांसवाड़ा के अंदर महेंद्र सिंह मालविया 80 से 90 पैसे का भाव है, और जीत रहे हैं, 7 सीट भाजपा की जो है 9 सीट हो गई।
और कांग्रेस यहां पर हार रही है। टोंक सवाई माधोपुर के अंदर 50-50% का मामला है, यहां पर अभी 9 सीट वर्सेस 1 सीट है। और उसके बाद में कोटा के अंदर बीजेपी जीत रही है, ओम बिरला जीत रहे हैं, 10 सीट यहां पर इनकी हो गई। गंगानगर माफ कीजिए, उसके बाद में झालावाड़ के अंदर जो है वो बीजेपी जीत रही है, 11 सीट होगी बीजेपी की। गंगानगर के अंदर बीजेपी फिर से जीत रही है, प्रियंका बाल्यान जो है वो इनकी जीत रही है। फिर बीकानेर में भी भाजपा जीत रही है, एक और सीट जो है वो बीजेपी की हो गई, यानी बीजेपी की 13 सीटें यहां पर हो चुकी हैं। फिर चूरू के अंदर राहुल कसवा कांग्रेस पार्टी के जीत रहे हैं, 2 सीट हो गई कांग्रेस पार्टी की। फिर उसके बाद में झुंझुनू के अंदर भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है, बृजेंद्र सिंह ओला यहां पर जीत रहे हैं, 3 सीट हो गई कांग्रेस पार्टी की। चौथी सीट सीकर में भी कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी, इंडिया गठबंधन से जीत रहे हैं, 4 सीट हो गई। फिर जयपुर ग्रामीण की सीट पर अगर आप देखेंगे तो जयपुर ग्रामीण की सीट पर भी भाजपा जीत रही है। फिर उसके बाद में जयपुर के अंदर, जयपुर शहरी की जो सीट है वहां पर भी भाजपा जीत रही है, यानी 15 सीट भाजपा की हो गई यहां पर। और फिर उसके बाद में अलवर की सीट पर भी भाजपा जीत रही, 16 सीट हो गई। भरतपुर की सीट पर भी भाजपा जीत रही, 17 सीट। और करौली के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत रही है, 5 सीट हो गई कांग्रेस पार्टी की यहां पर। दौसा में भी कांग्रेस पार्टी जीत रही, 6 सीट हो गई। और नागौर में भी इंडिया गठबंधन, हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी जीत रही है। तो 7 सीटें, जो पिछली बार शून्य था वहां पर 7 सीटें जो है वो इस बार इंडिया गठबंधन जीतने में कामयाब रहा। अब देखिए, सीधा सा गणित यह है कि हर जगह पर बीजेपी की सीट कम हो रही है। पिछली बार 25 सीट आई थी कांग्रेस यहां पर बीजेपी की राजस्थान के अंदर, लेकिन इस बार 7 सीटें। अभी फिलहाल का जो सट्टा बाजार का भाव है उसमें पता चल रहा है कि बीजेपी हार रही है। 7 सीटें बीजेपी राजस्थान में हार रही है, 4-5 सीटें जो है बीजेपी बिल्कुल आसानी से हरियाणा में हार रही है। पंजाब में 1 सीट आई थी पिछली बार, वो भी इस बार नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ में भी 1 सीट आई थी, वो भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उत्तराखंड में, हिमाचल में 1-1, 2-2 सीटों का नुकसान वहां पर भी हो रहा है। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो उत्तर प्रदेश में भी इस बार जो है वो बीजेपी को 50 सीटों तक जो है वो सिमेट करके रखने के प्रयास है। तो यानी करीब करीब जो है वो बीजेपी को 30 सीटों का नुकसान वो यहां पर भी हो रहा है। पिछली बार 65 सीट पर जो है भाजपा पहुंच गई थी। तो ये इस तरीके से आप देखेंगे, बिहार के अंदर 15 से 20 में जो है वो बीजेपी सिमट जाएगी, ये वहां पर पता चल रहा है। तो वहां पर जो है अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। तो यानी बीजेपी की सीट कहीं बढ़ नहीं रही है। तो बीजेपी का पिछली बार जो गणित आया था, आखिरी गणित, वो था 303 सीटें। 303 सीटें जो है वो पिछली बार का बीजेपी का गणित था। और बीजेपी की हर जगह पर जो है सीट प्लस हुई थी। तो और पुलवामा की लहर और सब चीजें जो है वो मोदी लहर, सारी चीजें खड़ी की गई। इस बार महंगाई, बेरोजगारी पर चुनाव हो रहा है। देश में आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ की एक मुहिम चल रही है। उस पर जो है वो दलित माइनॉरिटी जो है वो सब एकजुट होकर के वोट कर रहा है। ऐसे में और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जो 1-1 लाख रुपए की जो स्कीमें हैं कि 1 लाख रुपए युवाओं को, 1 लाख रुपए महिलाओं को, उससे युवाओं का और महिलाओं का वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को अतिरिक्त मिल रहा है। तो ऐसे में जो कांग्रेस का जो नारा है कि साउथ साफ और नॉर्थ हाफ, मतलब कि दक्षिण में पूरा साफ कर देंगे और उत्तर में हाफ कर देंगे बीजेपी को, तो बीजेपी 250 के आसपास आकर के खत्म हो जा रही है। ये जो है वो चुनावी गणित बता रहा है। और यही गणित जो है वो भाजपा को परेशान कर रहा है। इसीलिए भाजपा जो है वो माहौल बनाने में लगी हुई है। कहीं सूरत में जो है वो उम्मीदवारों को जो है वो धरपकड़ करके तब जितवाया जा रहा है, कहीं इंदौर के अंदर लोकतंत्र को जो है वो किडनैप किया जा रहा है एक तरह से। मैं इसलिए कह रहा हूं लोकतंत्र को किडनैप करना बहुत भारी शब्द है ये, लेकिन ये इसलिए कि आप ये बताइए कि अगर आप दूसरी पार्टी के नेताओं को लड़ने नहीं देंगे तो लोकतंत्र जो है स्वतंत्र रूप से कहां काम कर रहा है। कायदे से इसमें अभी याचिका लगी हुई है, कायदे से जो है वो इसमें नोटा का जो ऑप्शन है वो खुला रखना चाहिए। और अगर बीजेपी के उम्मीदवार जो जीते हुए माने जा रहे हैं कि निर्विरोध तरीके से जीत गए हैं, अगर नोटा में उनसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं तो नोटा का फिर इसका मतलब यह है कि वहां पर उस सीट पर दोबारा से मतदान होना चाहिए। वरना चुनाव आयोग पर, देश में लोकतंत्र के ऊपर इस वक्त में गहरे गंभीर सवाल हैं। और वो केवल विपक्षी पार्टियां या कुछ पत्रकार नहीं उठा रहे हैं, बल्कि भाजपा के नेता समर्थक भी इस बात को मान रहे हैं
कि बीजेपी जिस तरीके से शुरुआती दौर में 3-4 महीने पहले चुनाव में जो दिखाई दे रही थी, राम मंदिर के बाद में जो भाजपा दिखाई दे रही थी, अब जमीनी स्थिति जो है वो भाजपा की पलट चुकी है और इसीलिए जो है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं अंदर खाने डर सताने लगा है। लोग महंगाई पर, बेरोजगारी पर पूरे इस चुनाव को लेकर के आ गए हैं। विपक्ष ने संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी को घेरा है और उसके साथ साथ जो है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो ने आखिरी कील बीजेपी के जो है वो ठोकने का काम किया है। पहली बार किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास में संविधान पर आक्रमण किया है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मिटाना चाहते हैं कि आपको अपनी सच्ची शक्ति ना समझ आ जाए, कि आपको अपनी सच्ची पावर ना समझ आ जाए। यह संविधान एक किताब नहीं है भाइयों और बहनों, यह गरीबों का हथियार है और इस हथियार को नरेंद्र मोदी 22-25 लोगों के साथ मिलकर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, गरीबों की आवाज है, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आवाज है। इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई शक्ति इसको बदल नहीं सकती। हम देखेंगे यह संविधान कैसे बदला जाता है। तो अब सवाल यही है कि बीजेपी की सीटें आ कहां से रही है। तो 400 पार तो आप भूल जाइए, दूर दूर तक सपने में भी नहीं है, लेकिन 200-250 जो है वो बीजेपी पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और शायद इसीलिए जो है वो भाजपा ने ये सफूगा छोड़ा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो है वो हम इसमें कामयाब हो जाएं। तो बहरहाल कितना बीजेपी कामयाब होती है, 400 पार का नारा देकर के कम से कम जो है वो 250-300 अपना जो बहुमत का आंकड़ा है, क्या उसी को प्राप्त करने में कामयाब हो जाती है, या बीजेपी को अब की बार इसमें भी भारी मुसीबत जो है वो दिखाई दे रही है, इसमें भी भाजपा की हालत जो है वो खराब हो रही है। सवाल इस बात का है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।